हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया चल रहा है। चलो, अच्छे रहने चाहिए। देखो, आज का लेक्चर है वो अपना होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ठीक है, आज मैं चेहरा नहीं दिखा रहा, मैं हाइड हूँ। हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से आपके सामने आएंगे। तो आज हम ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखते रहना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है, देखो हम क्वेश्चन करेंगे आज वर्नर के, और कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ी थी उसके। तो आप इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते रहना, ठीक है। चलो, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस ऑब्टेन्ड व्हेन कॉम्प्लेक्स PtCl4 डॉट NH3। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? PtCl4 डॉट NH3 इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट R। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को अगर सिल्वर नाइट्रेट क्या था? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3। तो अगर हम AgNO3 के साथ क्या करें? इसको ट्रीट करें। तो अगर AgNO3 के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो ध्यान से देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने क्लोराइड आयन देने वाला है? ठीक है, यूं कह सकते हैं कितने क्लोराइड आयन इससे प्राप्त होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? ये तो कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला बनाना है। देखो, वर्नर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा। तो देखो बेटा, ये तो हो गया क्या? Pt। यस कि नो? और ध्यान से देखो, NH3 और Cl है। अब यहां कईयों की प्रॉब्लम होती है कि सर Cl4 अंदर आएंगे या 4 NH3 अंदर आएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले ध्यान दो कि कॉम्प्लेक्स वो बनाने जाएगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि जो क्लोरीन होता है, कौन? क्लोरीन, वो क्या होता है बताओ? वीक डोनर। कैसा होता है? वीक। क्लियर है? जबकि जो NH3 है उसमें डोनर नाइट्रोजन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। और ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी। अब एक बात बताओ, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो पहले बॉन्ड बनाने जाएगा। इसका मतलब Pt के साथ पहले कौन बॉन्ड बनाएंगे? NH3। तो ये लो, NH3 ने बॉन्ड बना दिया। कितने NH3 ने? 4 के 4। अच्छा, अब Pt के पास और कितने रहे? 4 Cl। तो ध्यान से देखो, हमने दो टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़े, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहां पर ध्यान से देखो, Pt जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो बताओ Cl कितने चाहिए? 2। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यस कि नो? देखो, 4 तो NH3 ने बॉन्ड बना लिए, 2 Cl ने, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 6। अब जो Cl रहे वो कहां रहेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर। तो 2 Cl कहां रह जाएंगे? बाहर। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? AgNO3 से। किससे? AgNO3 से। तो ध्यान से देखो, Ag जो है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा किससे? इस कॉम्प्लेक्स से। अब ध्यान से देखो, Ag प्लस बनाएगा, NO3 माइनस। तो Ag प्लस है वो रिएक्ट कर जाएगा किससे? Cl से। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स तो आयन बनाएगा नहीं। तो आयन कौन बनाएंगे? ओनली ये बाहर वाले Cl। तो जब ये आयंस में जब टूटेगा तो बताओ यहां से कितने Cl माइनस आयन मिलने वाले हैं? 2 Cl माइनस आयन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जो बाहर, ये आयनाइजेशन एंटिटी है। और देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आयंस में डिसोसिएट होती नहीं है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आयनाइजेशन एंटिटी आयंस में डिसोसिएट होगी। तो बताओ कितने Cl माइनस मिलने वाले हैं? 2 Cl माइनस। यानी कि कितने क्लोराइड आयन मिलने वाले हैं इससे? 2 क्लोराइड आयन। तो आपको आज ये भी पता चल गया कि 4 NH3 पहले बॉन्ड बनाएंगे या Cl बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो, वीक होता है वो पहले बॉन्ड बनाने जाता ही नहीं है। बॉन्ड कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग, जो पहले देगा या इजीली डोनेट करेगा वो पहले बॉन्ड बनाएगा। तो 4 तो ये बन गए, फिर 2 बचे, वो कौन बनाएंगे? Cl।
तो बेटा इसका आंसर यहां से हम क्या टिक कर सकते हैं, सॉरी ये गलत है, इसका आंसर क्या आने वाला है 2 Cl लाइन, यानी कि थर्ड आंसर इसका आने वाला है। तो कितने Cl बनने वाले हैं 2। चलो तो पहला क्वेश्चन जो अपना था वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, विच विल नॉट एक्ट एज लिगेंड, यानी कि जो लिगेंड की तरह काम नहीं करता। देखो हमने डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग में कि लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, कम से कम एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर है, युग्म है, वो दे सके। यानी कि लिगेंड के पास कम से कम एक युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म होना जरूरी है। अब हम बात करें तो HCN- देखो हमने पढ़ा है ये लिगेंड की तरह काम करता है। ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं क्या, PPH होल थ्राइस हो गया ये, PPH होल थ्राइस ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, फॉस्फोरस के पास क्या है, एक लोन पेयर बचा है देने के लिए, तो ये डोनेट कर सकता है। और यहां भी ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, बट जो ये NH4+ है वो लिगेंड के टाइप से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। कैसे, जरा देखो, एक H ये ऐड हो गया, एक H ये ऐड हो गया, और एक H ये ऐड हो गया, तो 3 H हो गए। अब नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में देखो एक लोन पेयर बच रहा था। अब यहां 4 H हैं, तो जब एक H और आएगा, H+ है, ठीक है, सॉरी H आएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, और खुद पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस। तो अब बताओ नाइट्रोजन के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, NH3। तो ये लिगेंड के टाइप से बिहेव नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बड़े ध्यान से देखना, रिएक्शन कौन सी है, 4KCN और ये प्रोडक्ट कैन गिव्स द टेस्ट ऑफ, यानी कि इन दोनों से एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये मैंने रिएक्शन लिखा रखी है क्या, कि 4KCN जब रिएक्ट करेगा किससे, FeCN होल ट्वाइस से, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्या, ये बनाएगा K4 FeCN होल 6, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम कहाँ ले जाएं, सॉल्यूशन में। किस में लेके जाएं बेटा, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जाएंगे तो ध्यान से देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, समन्वय मंडल है, ये तो आयन बनाएगा नहीं, तो आयन कौन बनाएगा, ओनली K4 जो बाहर है आयनाइजेशन एंटिटी। तो यहां पर ध्यान से देखो, ओनली एक तो कौन से आयन बनेंगे, K+, कितने बनेंगे, 4, और साथ में एक पूरा बनेगा कौन सा, FeCN होल 6, और इस पे आएगा 4-, क्योंकि बाहर 4+ हैं, तो इस पर क्या होने वाला है, 4-। यस कि नो। तो ये कितने आयन का टेस्ट दे सकता है, तो एक तो K+ का टेस्ट दे सकता है, Fe का टेस्ट नहीं देगा, क्यों, Fe आयन में जाएगा नहीं, Cn- का टेस्ट भी नहीं देगा, Cn भी नहीं है, तो एक तो K+ का दे सकता है और एक इस पूरे का। तो आंसर अपना कौन सा आ गया, 3rd। समझ गए। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, यानी कि गलत कथन चुनना है। तो आ जाओ चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज +2, यानी कि प्लेटिनम की OS क्या होगी, +2। तो OS निकालना हमें आता है क्या, कि जिसकी OS निकालनी है उसको क्या मान लो, X। तो ये देखो हमने प्लेटिनम की OS X मान ली, और सबका OS का सम करके 0 के इक्वल कर दो, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बताओ NH3 का कितना हो गया, 0 इंटू कितने हैं, 4, प्लस Cl क्या होता है, -1 इंटू कितने हैं, 2, प्लस Br भी कितना होता है, -1 इंटू कितने हैं, 2, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो देखो ये तो 0 गया, तो ये -2, ये भी -2, टोटल कितने हो गए, -4। तो यहां से x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, उधर जाएगा तो +4। तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया पहला। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज 8। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है,
लिगेंड ने टोटल कितने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, CMI के साथ। तो देखो 4 तो ये बनाएगा बिकॉज NH3, क्योंकि NH3 मोनोडेंटेट है, एक धातु है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा ये और 2 बॉन्ड बनाएगा ये। तो टोटल बॉन्ड कितने बने, 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये भी क्या है, गलत स्टेटमेंट। ये भी क्या है, गलत। इट गिव्स टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। ध्यान से देखो, जब हम इसको कहां लेके जाएंगे, सॉल्यूशन में। कहां लेके जाएंगे, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो देखो 2 तो क्या देगा, Br-, ये वाले। तो 2 तो क्या देगा ये, Br-, और 1 देगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से देखो, Br का तो टेस्ट देगा पर क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। समझ गए होंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है, देयर आर 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, जहां पे कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, 5। 1 नाइट्रो ग्रुप, एक नाइट्रो ग्रुप है, एंड 2 क्लोरीन एटम, और 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है, आर प्रेजेंट, ये उपस्थित है उसमें, फॉर 1 कोबाल्ट एटम, एक कोबाल्ट एटम के लिए। अब आगे देखो, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का, इस यौगिक का 1 मोल प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ आयंस, 3 मोल आयंस देता है। कितने मोल, 3 मोल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय माध्यम में। When this solution is treated with excess of AgNO3, जब हम इस सॉल्यूशन को AgNO3 के आधिक्य में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं या रिएक्ट कराते हैं, तो 2 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, तो कितने मोल पीपीटी बनते हैं, 2 मोल। फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्प्लेक्स विल बी, तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो अब यहां पर आ जाओ, पहले पे देखो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर ध्यान से देखो, जो AgNO3 है वो किसी आयन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये Cl भी आयनिक फॉर्म में नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अच्छा अगला ये देखो जरा, देखो A कोबाल्ट, तो हमने पढ़ा है A कोबाल्ट है, देखो 1 कोबाल्ट, कितने, 5 अमोनिया, कितने अमोनिया बेटा, 5 अमोनिया। यहां कितने अमोनिया है, 3, यानी कि ये भी रोंग, और यहां वैसे भी रोंग हो गया, अमोनिया कितने हैं, 4। अच्छा एक और हो गया यहाँ पे, कितने, 5। पर ये देखो, ये वैसे तो सही है, 5 अमोनिया है, पर ये आयन नहीं बनाएगा। अच्छा इसको देखो जरा, कितने अमोनिया है, 5, ओके, 5 अमोनिया, 1 नाइट्रो, एक नाइट्रो हो गया NO2, और 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन भी हो गए, ये भी सही है, क्लियर। चलो इसको भी देख लेते हैं पहले, फिर आंसर देखते हैं। देखो 1 कोबाल्ट है, 5 अमोनिया, परंतु ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये भी रोंग, ये भी रोंग, ये भी रोंग। राइट आंसर कौन सा आएगा अपना, 3rd। अब इसको समझा देता हूं मैं कैसे। ध्यान से देखो, इस कॉम्प्लेक्स को, जब ये रहा CONH3 NO2 और बाहर कौन है, Cl2। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इसको मान लो हम किस में लेके जाएं, सॉल्यूशन में। देखो अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। सॉल्यूशन में जाने पर ये कितने, देखो कितने दे रहा है, 3 मोल आयन। अब ये देखो, अगर इसको सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो 2 तो क्या देगा बेटा, ये 2 तो देगा Cl-, क्लियर। यानी कि ये दोनों के दोनों Cl किस में चले जाएंगे, आयन फॉर्म में चले जाएंगे, क्योंकि ये आयनाइजेशन एंटिटी में। तो फिर रहा कौन, ये कॉम्प्लेक्स, तो एक बनेगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स, कौन सा, CONH3 और NO2। बाहर 2 माइनस हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स पर कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आने वाला है, सही है। तो 3 मोल हो गए, देखो एक तो ये बन गया और 2 ये बन गए, तो 3 मोल आइंस दे दिए, बिल्कुल सही बात है, इसने दे दिए। अब आगे ध्यान से देखो, इसको हम ट्रीट करते हैं किससे, AgNO3 से। तो अब हम इसको ट्रीट करने वाले हैं किससे, AgNO3 से।
तो इसको AgNO3 से ट्रीट करेंगे तो बताओ एक्सिस है, क्या है, एक्सिस मतलब आधिक्य है। तो Ag किससे रिएक्ट करेंगे, Cl- से। तो बताओ AgCl- से रिएक्ट करेंगे तो कितने Cl है, 2। तो बताओ क्या 2 AgCl बन जाएगा, अरे बोलो हाँ कि ना। तो बताओ कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए क्या। और 2 मोल ही हमें क्या कर रहा था, ये देखो कितना है, 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट। तो AgCl का जो प्रेसिपिटेट है वाइट होगा, तो वाइट पीपीटी बन जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, थर्ड। क्लियर। फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन अपना 6। क्वेश्चन 6 क्या है, विच फॉर्मूला ऑफ COBr3 6H2O विल बी correct while 2/3 part of total bromine is precipitated by AgNO3 solution। मतलब समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ये कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए जिसके अंदर ब्रोमीन के 2/3 पार्ट, ब्रोमीन के कितने 2/3 पार्ट क्या हो जाएं, प्रेसिपिटेट हो गए। या इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स का वो फॉर्मूला बनाओ जिसमें ब्रोमीन के 2/3 पार्ट क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो जाए, ओनली 2/3। क्लियर। तो आ जाओ, सबसे पहले ब्रोमीन कितने हैं, 3 है। आप इसको यहां देखो, COBr3.6H2O। आप मुझे यहां बताओ ब्रोमीन कितने हैं टोटल। तो ब्रोमीन यहां है हमारे पास 3, तो 2/3 पार्ट ऑफ ब्रोमीन कितना हो गया, तो 3 है टोटल, तो 2/3 पार्ट कितना हो गया इसका, तो 2/3 इंटू 3। भाई टोटल का 2/3 पार्ट निकालना है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ब्रोमीन कितने, 2। यानी कि कितने पीपीटी बन गए ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट हो गए, किससे रिएक्ट करके, AgNO3 से। अब 2 ब्रोमीन अगर पीपीटी बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन एंटिटी से कहाँ होने चाहिए, बाहर। सिंपल है, क्योंकि बाहर जो होता है, ये देखो यहां बाहर जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, आयंस में, बाहर वाला ही कन्वर्ट होता है। तो हमें यहां ये चेक करना है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन सा है जिसमें 2 ब्रोमीन बाहर है। इतना सा अगर आप देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो पहले वाले में देखो 3 ब्रोमीन अंदर है और ब्रोमीन बाहर कोई है ही नहीं, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल। क्लियर है कि नहीं है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन देखो, इसमें देखो एक ब्रोमीन बाहर है, हमें कितने बाहर चाहिए, 2, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें देखो जरा, H2O5 एक Br अंदर और 2 Br बाहर, हमें 2 Br चाहिए थे, इसका मतलब 2 Br पीपीटी के फॉर्म में जाएंगे। अच्छा ये भी देखो जरा, इसमें कितने Br हैं, 3 Br बाहर हैं, मतलब ये तीनों के तीनों Br हैं वो पीपीटी में जाएंगे, 3 Br पीपीटी बनाएंगे, जबकि हमें ओनली कितना पार्ट तक पीपीटी में लेके जाना है, 2/3, यानी कि ओनली 2 ब्रोमीन पीपीटी में लेके जाने हैं। इसका मतलब 2 ब्रोमीन का होने चाहिए बाहर, तो ये 3 हो गए, तो ये रॉन्ग वैसे हो गया। तो आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा 7। विच सॉल्यूशन विल गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 सॉल्यूशन। व्हाइट पीपीटी दे, तो देखो BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी, देखो मैं यहां बता देता हूं, व्हाइट पीपीटी जो बनेगा, व्हाइट पीपीटी वो बनेगा BaSO4 का। किसका बनेगा, BaSO4 का। इसका मतलब हमें BaSO4 बनाना है, तो Ba की रिएक्शन किससे होनी चाहिए, SO4 से, तो SO4 आयनिक फॉर्म में आना चाहिए। तो चलो आओ यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखो कौन कौन से आयन बनेंगे। एक तो बनेगा पूरा कॉम्प्लेक्स, कौन सा, CrNH3 होल 4 Cl2,
एक तो ये बनेगा और साथ में Br माइनस बनेगा। क्या बनेगा? Br माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ SO4 है ही नहीं बार, तो ये तो गलत हो गया। क्या इसमें भी Br माइनस ही बनने वाला है? तो ये भी गलत हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें देखो क्या हमारे पास SO4 है, तो इसके अंदर बाहर कौन सा आयन आएगा? SO4 माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब जरा ध्यान से देखो, इसकी रिएक्शन अगर हम BaCl2 से कराएं, इससे BaCl2 से, तो Ba बनाए, देखो Ba किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ba तो हो जाएगा +2 में, और दो क्या बन जाएंगे? Cl माइनस। अब ये जो Ba+2 है वो किससे रिएक्ट करेगा? ये Ba+2 रिएक्ट करेगा किससे? SO4 से, और साथ में क्या बना देगा? BaSO4 बना देगा। और इसी BaSO4 का क्या बनने वाला है? PPT। कौन सा? व्हाइट। तो व्हाइट PPT BaSO4 का बन गया। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 7 भी क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिगेंड्स आर, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना है उसमें लिगेंड्स क्या होते हैं, यानी कि लिगेंड क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखो, अटैच्ड एनाइन टू सेंट्रल मेटल आयन बाई डेटिव बॉन्ड, बाई डेटिव बॉन्ड, यानी कि एनाइन होते हैं ओनली, जो कि सेंट्रल मेटल आयन से डेटिव मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो ओनली एनाइन होते हैं? नहीं, देखो एनाइन नहीं, कैटाइन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। अटैच्ड कैटाइन, तो ओनली कैटाइन नहीं होते, वही बात हो गई, तो ये भी। अटैच्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो देखो ओनली न्यूट्रल भी नहीं होते। अटैच्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये सही बात है, आयन में कैटाइन एनाइन भी हो गया और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो गया, ठीक है। बाई डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका मतलब अपना आंसर 4 सही जाना, क्लियर है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन याद आ गया, चलो आ जा भाई, अरे अरे अरे, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब देखो कंडक्टिविटी जो थी, क्या भाई, कंडक्टिविटी जो है वो किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। कंडक्टिविटी किन की वजह से होती है? आयंस की वजह से। अब आयंस जिसमें ज्यादा होते हैं, वर्नर क्या कह रहा था? वर्नर कह रहा था कि जो जितने ज्यादा आयंस देगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। अब यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट में, तो आप यहां पर ध्यान से देखो, एक तो आपके पास बनने वाला है K+, ये देखो जो बाहर होता है वो आयन बनाता है, एक तो K+ बनने वाला है, और एक पूरा कॉम्प्लेक्स, एक पूरा कॉम्प्लेक्स कौन सा? ये CO NH3 होल ट्वाइस NO2 होल थ्राइस, और इस पे आने वाला है माइनस। तो टोटल कितने आयन बने? 2 आयन, एक K+ और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स, 2 आयन बने। चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर नो आयन, कोई आयन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई आयोनाइजेशन एंटिटी में है ही नहीं। जब आयोनाइजेशन एंटिटी में है ही नहीं तो यहां आयन नहीं बनेंगे। यस, अब हम यहां की बात कर लेते हैं। देखो गजब की बात क्या है यहां पर, इसको मैं एक तरीके से समझाता हूं, जरा इधर ध्यान से देखो। जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास कौन Mg+2 है और आपके पास Cl- है, जब हम इससे कंपाउंड बनाएंगे तो ये इसका चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा और इसका चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा? Mg के नीचे कितना आएगा? 1, और Cl के नीचे कितना आएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? MgCl2। यस कि नो? जैसे ऐसे ही मान लो Al, ये क्या है? +3, और यहां कौन है? Cl-। तो जब कंपाउंड बनेगा तो ये इसके नीचे ट्रांसफर होगा और ये इसके नीचे, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? AlCl के नीचे क्या आ गया? 3।
तो अब जरा इसको देखो, यहां कितने हैं, यहां 3 है, और यहां कितने हैं, यहां 2 है। यानी कि ये तो इसके ऊपर गया होगा और ये इसके ऊपर गया होगा, ऐसा ही है। यानी कि 2 टाइप के आयन है। अब ये आयन है कितने, 2। जैसे यहां अगर मैं कहूं कि Cl कितने हैं, 3, एल्यूमिनियम कितना है, 1, तो बताओ 1 एल्यूमिनियम 3 Cl आयन। तो यहां पर ध्यान से देखो, 3 ये और 2 ये, तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे, टोटल आयन कितने हो जाएंगे, 5। भाई 3 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल 5 हो गए। अच्छा इसको देखो, इसको देखेंगे तो देखो 2 तो ये देगा है, यानी कि 2 तो क्या बना देगा, K+। ढंग से देखिए, और साथ में एक पूरा कॉम्प्लेक्स, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, कौन सा, CrNH3 होल थ्राइस और NO2 होल थ्राइस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2। तो यहां टोटल आयन कितने हो गए, तो यहां टोटल आयन कितने हो गए बताओ, एक तो ये पूरा और 2 ये, तो टोटल आयन कितने हो गए, 3 हो गए क्या। अब यहां पर हम अगर बात करें तो जो कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, कंडक्टिविटी, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो जिसमें जितने ज्यादा नंबर हैं आयंस के, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा नंबर किस में है, थर्ड में, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है बेटा, तो थर्ड। फिर इसके बाद किस में है, 4 में 3, तो इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, तो फिर 4। फिर इसके बाद किस में है, 1 में 2, तो फिर 1 की, और फाइनल सबसे कम किस में है, सेकंड में। ये रहा, कोई आयन नहीं है तो फिर ये आ जाएगा। तो फाइनली ऑर्डर ये हो गया कौन सा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 2। क्लियर। चलो तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फटाफट से। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M इन द कॉम्प्लेक्स, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मेटल M जो है इसका क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि Cn बतानी है, और ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि OS बताना है। 2 चीजें बतानी है, ठीक है। देखो OS निकालना आपको आता है, जिसकी भी OS निकालनी हो उसको आपको क्या मान लेना है, X। तो मेटल को क्या मान लिया, X प्लस NH3 का 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 5, ठीक है। फिर प्लस SO4 का कितना हो गया, -2, और फिर प्लस, और Cl का -1, और इन सब का सम किसके इक्वल हो गया, 0 के, क्योंकि इस पे कोई चार्ज है नहीं। तो बताओ यहां से x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 0 गया, ये -2 और -1 -3 हो गए, तो x -3 इक्वल्स टू 0। तो बताओ x इक्वल्स टू क्या हो गए, +3। तो OS तो क्या आ गई, 3। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पहले बतानी है, OS बाद में। तो OS 3 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ये 2 तो क्या हो चुके हैं, गलत। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहां देखो NH3 कितने हैं, 5। NH3 कितने हैं, 5। NH3 होता है क्या, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। और मोनोडेंटेट कितना बॉन्ड बनाता है, 1। तो 5 बॉन्ड तो Cl बनाए NH3 बनाएगा, और 1 बॉन्ड कौन बनाएगा, SO4। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, टोटल बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn तो कितनी हो जाएगी, 6, और OS X जो आई है वो कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका आंसर कौन सा है, 4th। इसका आंसर कौन सा है, 4th, 6 और 3। क्लियर हुआ। चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ज्यादा क्या, फिर से गया यार। चलो ये हो जाएगा, ये लो आ जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या है, द नंबर ऑफ डोनर साइट इन डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिन ग्लाइसिनेटो डाई इथाइल ट्राइएमीन एंड EDTA। देखो मैं आपको बता देता हूं, EDTA जो होता है
EDTA ये है, देखो EDTA दो टाइप से होता है। एक तो EDTA पे अगर -3 आ जाए, EDTA पे क्या आ जाए -3, तो ये पेंटाडेंटेट होता है। क्या होता है? पेंटाडेंटेट। और अगर EDTA पर -4 आए तो ये क्या होता है? हेक्सा। क्या होता है? हेक्साडेंटेट। अब गजब की बात ये है कि ओनली EDTA आया, तो EDTA जो होता है वो जनरली क्या होता है? हेक्साडेंटेट होता है। तो यहाँ डोनर एटम कितने होंगे इसके? 6 होंगे। डेंटिसिटी 6 मतलब डोनर एटम, तो EDTA में 6 होते हैं, ध्यान रखना। फिर ग्लाइसिनेटो का देख लेते हैं, सॉरी DMG, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिन, ये है। तो इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? DMG। और DMG जो होता है वो बाइडेंटेट होता है, मतलब इसमें डोनर एटम कितने होंगे? 2 डोनर साइड। ग्लाइसिनेटो जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? GLY, ये भी बाइडेंटेट होता है। दोनों ही कैसे होते हैं? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। ठीक है, तो बाइडेंटेट हो गया तो डोनर एटम कितने हो जाएंगे? 2। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो EDTA 6, DMG GLY 2 और इथाइलिन, इथाइलिन सॉरी डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन। ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं डाईइन, डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन। और ये जो होता है डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन, ये होता है ट्राईडेंटेट। क्या होता है? ट्राईडेंटेट। आप जाएं लेक्चर्स देख लें, वहां पता चल जाएगा। और ट्राईडेंटेट है तो ये डोनर एटम कितने हो जाएंगे? यहाँ 3। तो सबसे पहले किस में बताना है? डाईमिथाइल ग्लाइओक्सी मतलब DMG में तो 2, फिर ग्लाइसिनेटो में 2, फिर इसमें 3 और EDTA में 6। तो 2 2 3 6, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। क्लियर है? तो आंसर इसका कौन सा गया? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो 12 में, इन विच कॉम्प्लेक्स द ट्रांजिशन मेटल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब OS क्या होनी चाहिए? 0। तो आ जाओ देख लेते हैं फटाफट। X टोटल ये क्या हो गया? 0 × 6 प्लस -1 × 2 और बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ देखो x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? प्लस के 2। तो यहाँ तो नहीं है, इसमें भी चेक कर लेता। आ जाओ, x प्लस ये कितना होता है? 0h2 न्यूट्रल है इंटू 6 और प्लस -2 बराबर 0। तो यहाँ से x - 2 बराबर 0। तो फाइनली x इक्वल्स टू कितना आ गया? प्लस का 2। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करेंगे तो देखो बेटा ये हो गया क्या? x प्लस CO 0 न्यूट्रल होता है इंटू 4 और ये किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। यानी कि आंसर अपना कौन सा आना है? थर्ड। आप इसके अंदर खुद चेक करें मेथड लगा के, x मान लेंगे और x के बाद में आप कर लेंगे। कर लोगे? चलो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। EN वैल्यू फॉर दिस विल बी, यानी कि इसके लिए EN निकालना है। ठीक है, EN निकालने के लिए सबसे पहले देखो EN का फॉर्मूला क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा है EN का फॉर्मूला होता है Z - OS प्लस 2 × CN कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो सबसे पहले तो हम इसका Z देखते हैं। क्रोमियम का जो Z होता है वो बेटा होता है 24 और फिर इसकी CN देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो CN क्या है? तो देखो CN निकालने का फंडा भी बताया था मैंने। क्या? डेंटिसिटी। क्या बताया था? डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी? तो बताओ डेंटिसिटी OX जो है ऑक्सिलेट, ये जो दिख रहा है इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है ऑक्सिलेट की? 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने दिख रहे हैं? 3। तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? अच्छा, चलो ये भी क्लियर हो गया।
ओएस चेक कर लेते हैं। तो इसकी ओएस जो आएगी वो आप कैलकुलेट करना, मैं आपको बता देता हूँ, प्लस के 3 आएगी। तो बताओ फॉर्मूले में जेड कितना है 24 माइनस ओएस कितनी है 3 प्लस 2 इंटू सी एन कितना है 6। तो यहाँ से देखो 24 माइनस 3 प्लस 12, जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो देखो 24 में से 3 गए 21, 21 प्लस 12 है 33। तो ई एन कितना आ जाएगा इसका 33 आ जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर अपने पास क्या आएगा सेकंड 33। ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना वो हम देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, बड़े ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ आइंस गिवन बाई पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी, मतलब ये कोई कंपाउंड है जो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स एक्वस सॉल्यूशन बोले तो जलीय विलयन में कितने आइंस देगा, पर मोल की बात है, मतलब एक मोल द्वारा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के एक मोल द्वारा जलीय विलयन में कितने आइंस हैं वो दिए जाएंगे, ये वाली बात पूछी गई। तो सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स बनाना मैंने सिखाया था, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इधर ध्यान से देखो, मेटल कौन है CO। अब देखो मैंने कहा था क्लोरीन और NH3, इसमें डोनर नाइट्रोजन है, इसमें हेलोजन है। तो नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग है तो पहले नाइट्रोजन जाएंगे बॉन्ड बनाने, तो 5 के 5 नाइट्रोजन क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर। चलो अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट करना है, तो एक CL और रह गया, ये लो। तो बताओ 4 में से एक CL अंदर आ गया, तो बाकी 3 CL कहां रह गए बाहर रह गए। और ये जो बाहर रहते हैं वो ही आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो अब अगर हम इसको किस में लेके जाएं सॉल्यूशन में, किस में लेके जाएं सॉल्यूशन में, तो इसको सॉल्यूशन में लेके जाऊंगा तो आइंस क्या बनेंगे ध्यान से देखना, CO NH3 होल 5 CL। ठीक है। और बाहर कितने CL हैं 3, तो 3 CL माइनस के फॉर्म में जाएंगे, तो इस पे चार्ज कितना आएगा प्लस के 3। क्लियर है। तो बताओ कितने आइंस बने, तो आइंस कितने बने, तो टोटल आइंस कितने हुए बताओ जरा, टोटल आइंस कितने हुए बेटा। टोटल आइंस हो गए देखो 3 तो ये पूरा, तो टोटल आइंस कितने हो गए 4। तो इसका एक मोल, यानी कि इसका एक मोल ये अकेला कितने मोल आइंस दे रहा है टोटल, एक ये और 3 मोल ये, तो टोटल कितने मोल देगा 4 मोल। क्लियर। तो आंसर अपना क्या आना है 4 आ जाना है, तो आंसर आ गया इसका 2। क्लियर है। चलो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 14। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EN ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में EN बताना है। तो सबसे पहले तो हम 2 चीजें पता करनी है, एक तो हमें इसका OS, और इसका OS आप कैलकुलेट करना, OS मैंने बता दिए हैं। तो इसका जो OS आने वाला है देखो, वो देखो इसको x मानेंगे, ये 0 बराबर चार्ज है कितना +3, तो ऐसे देखो CO की हम क्या मान लें x प्लस NH3 का कितना होता है 0 इंटू 6 हो गया सम, इक्वल्स टू चार्ज के इक्वल होता है, तो चार्ज +3, तो x इक्वल्स टू 3 ही हो गया, तो OS तो क्या आ गई प्लस के 3। और साथ ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक करना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बताओ इसने कितने बॉन्ड बनाए 6, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मोनोडेंटेट है तो एक NH3 एक बॉन्ड बनाएगा, तो 6 NH3 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो ये दोनों चीजें आ गई। अब EN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने चेक किया है, EAN क्या होता है Z माइनस OS प्लस 2 इंटू CN। देखो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट का जो जेड होता है
वो होता है बेटा 27। तो रख दो 27 माइनस OS कितनी आ गई 3 प्लस 2 इंटू CN 6। तो ये हो गया 27 में से 3 गए तो कितने होते हैं बताओ 24 प्लस 12। तो फाइनली कितना आ जाएगा 36। तो EN की वैल्यू कितनी आ गई 36 बोले तो 1। तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। सिंपल है। अगली बात, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, सिंपल फंडे। पिक आउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम ओबेज EN रूल स्ट्रिक्टली। इसका मतलब ये है कि इन कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें जो मेटल है सेंट्रल मेटल CMI है वो EN रूल फॉलो करता है स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रांगली, या यूं कह सकते हैं कि इनर्ट गैस के इक्वल आएगा EN की वैल्यू। इसके लिए निकाल लोगे, देखो सबसे पहले Z कितना होता है इसका 26 माइनस इसकी OS निकलेगी तो वो आएगी कितनी बेटा 2 प्लस 2 इंटू CN कितनी हो गई 6। तो फाइनली कितना आ गया 24 प्लस 12 तो 36। और बिल्कुल 36 किसके इक्वल होता है क्रिप्टॉन के। तो क्या EN स्ट्रिक्टली नियरेस्ट जो हायर यानी कि नजदीकी जो उच्च ऑक्सीकरण अक्रिय गैस है उसके एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये फॉलो करेगा। अब जैसे इसको समझा देता हूँ, ये कितना हो गया 26 ये हो गया। OS अगर देखें तो इसकी 3 हो जाएगी प्लस 2 इंटू 6 तो ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 12। तो इसमें कितना आएगा 35। तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा, इनर्ट गैस के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आ रहा। इसमें भी दिखा देता हूं मैं आपको। क्रोमियम का Z जो होता है बेटा वो होता है 24 माइनस इसकी OS यहां से कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगी, फिर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी कितनी आएगी 6। तो यहाँ आएगा 21 प्लस 12 तो इसका आ जाएगा कितना 33। तो ये देखो ये भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, कर लोगे तो आंसर अपना कौन सा आ गया फर्स्ट। क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको सोल्व करते जाएं, ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली आपको। अगर आपने लेक्चर्स को ढंग से देखा है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोटास एलम क्या होता है। तो पोटास एलम फिटकरी होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 ये पोटास एलम होता है। अब आप क्या कर रहे हो इसको एक्वस सॉल्यूशन में। तो देखो मैं आपको बता दूं ये डबल सॉल्ट हुआ, ये क्या होते हैं डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट को जब हम सॉल्यूशन में लेके जाते हैं यानी कि वाटर जल में लेके गए पानी में, तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएंगे सिंपल आयंस में। तो यहाँ कौन कौन से आयन देंगे, देखो के एक तो पोटेशियम कितने देगा 2, चलो ठीक है। फिर साथ में एल्यूमिनियम भी देगा और एल्यूमिनियम +3 है, कितने देगा बताओ 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम +3। साथ में देखो SO4 -2 है तो 1 यहां से 3 यहां से, तो टोटल 4 SO4 -2 और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे जो पहले ट्रैप थे, फंसे हुए थे, क्रिस्टलाइज थे। ठीक है, तो ये अलग हो गए। तो ये कौन कौन से आयन का कौन कौन से आयन देगा 2 टाइप ऑफ आयंस, 2 टाइप के आयंस नहीं, ओनली 1 टाइप नहीं, 3 टाइप के आयन आएंगे, 4 टाइप ऑफ आयंस नहीं, 3 टाइप ऑफ आयंस बिल्कुल K+, Al+3 और SO4 -2। तो क्वेश्चन जो 17 है उसमें आंसर अपना आ जाएगा कौन सा 4। क्लियर हुआ। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ते हैं। An excess of AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 m solution of dichlorotetra aquachromium third chloride. The number of moles of AgCl precipitated would be, यानी कि समझो
एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का 0.01 m सॉल्यूशन लिया है और उसका भी ओनली 100 ml लिया है, और उसकी रिएक्शन हमने AgNO3 के आधिक्य से करा दी। तो ये पूछ रहा है कि AgCl के कितने मोल हैं वो अवक्षेपित होंगे, प्रेसिपिटेट बनेगा, पीपीटी बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखने का तरीका मैंने बता रखा है। देखो यहां से यहां तक देखें तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं लिखना। कहां से? अपोजिट डायरेक्शन से। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो बताओ, क्रोमियम बोले तो Cr, क्रोमियम हो गया। फिर कौन है? टेट्रा एक्वा। टेट्रा का मतलब कितने हो गए? 4, और एक्वा का मतलब हो गया वाटर, तो टेट्रा एक्वा। और डाई क्लोरो यानी कि 2 क्लोरीन, तो Cl कितने हो गए? 2। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आयोनाइजेशन एंटिटी में कौन है? क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या है? Cl। अब ये कितने हैं? X। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बता रखा था OS बैलेंस करो। इसकी कितनी दे रखी है? देखो बेटा 3। देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है? OS 3 दे रखी है। 3 दे रखी है तो 3 हो गया, प्लस H2 होगी 0 हो जाएगी, और प्लस Cl2 है तो -1 इंटू 2, और प्लस Cl की -1 और इंटू X, और इन सब का सम 0। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये हो गया 3, और ये हो गया -2, और ये हो गया -x इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? देखो x को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया, तो 3 - 2 1। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, CrH2O होल 6, ठीक है, सॉरी होल 6 नहीं, होल 4 Cl2, और एक Cl कहां रह जाएगा? बाहर। चलो अब हमने क्या किया, इसका कितना मोल लिया है बेटा? 0.01 m लिया है, और वॉल्यूम ये रहा। तो यहां पर ध्यान से देखो चीजें क्या क्या गिवन है। एक तो वॉल्यूम गिवन है इसका, हम देख लेते हैं। पहले तो मोलरिटी लिख देता हूं। मोलरिटी कितनी गिवन है? 0.01, और वॉल्यूम कितना गिवन है? 100 ml। ठीक है, तो यहां से हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल काम आएंगे। तो मोल्स क्या होते हैं? तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M इक्वल्स टू N/V, और वॉल्यूम अगर ml में हो तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है किससे? 1000 से। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया। तो यहां से मेरे को N निकालने हैं मोल्स। क्या निकालने हैं? मोल्स। तो बताओ मोल्स निकालूंगा तो क्या आ जाएंगे? तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M इंटू V। देखो ये इधर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड में 1000। क्लियर है? तो यहां से मोल्स कितने आ गए? मोलरिटी कितनी थी? 0.01, और वॉल्यूम कितना गिवन था? 100, और डिवाइड बाई 1000। तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास मोल कितने आ गए? 0.001 आ गया। अच्छा, इस इधर दिख नहीं रहा, नीचे लिख देता हूं मैं। तो फाइनली मोल कितने आ गए? 0.001 मोल आ गए। अब आ जाओ, अब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराते हैं। आओ इधर। तो ये हमारे पास कौन है? Cr, और ये कौन हो गया? H2O, कितना? 4, फिर Cl2, और ये हो गया हमारे पास Cl। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे? AgNO3 से। AgNO3 से कराएंगे तो कितने मोल पीपीटी बनेंगे? क्लियर है? कितने मोल पीपीटी बनेंगे? तो पहले हमें इसके मोल पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इसका 1 मोल कितना Cl देगा? 1 Cl देगा, तो बताओ इसके 1 मोल से AgCl भी कितना बनेगा? 1 मोल। तो जब ये पूरा 1 मोल हो तो इसके 1 से 1 Cl जाएगा, 1 Cl जाकर के 1 AgCl बन जाएगा, यानी कि इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा? 1 मोल। परंतु हमें इसके मोल पता नहीं थे, हमें ओनली कुछ डाटास दे रखे थे जो ये थे। इससे हमने यहां पर ध्यान से देखो, इससे हमने यहां पर क्या निकाल लिए? मोल्स निकाल लिए सारे। तो बताओ इसके कितने मोल हैं? इसके मोल है 0.001 मोल। तो बताओ इसके 1 से ये 1 मोल बन रहा था,
क्योंकि एक Cl ही तो आयन में जाएगा, और एक Cl आयन में जाएगा तो एक AgCl देगा, तो इसके 1 मोल से 1 मोल AgCl, तो इसके 0.01 मोल से इसके भी कितने बनने वाले हैं, तो इसके भी बनने वाले कितने 0.001 मोल। तो सिंपल था, यहाँ थोड़ा सा हमने मोल वाला चैप्टर है वो यूज किया है। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये गजब का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान से देखते हैं। अगला हम क्वेश्चन करते हैं 19, ध्यान से देखो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ AgCl formed when AgNO3 in X is treated with the complex, ये और ये, यानी कि इन तीन कॉम्प्लेक्स हैं, ये तीन कॉम्प्लेक्स हैं, ये और ये, इन तीनों कॉम्प्लेक्स से जब हम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ, AgNO3 के साथ क्या कराते हैं, इन तीनों कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट कराते हैं, तो मिलने वाले जो AgCl हैं उनके क्या बताने हैं भाई, स्टोइकियोमेट्री बतानी है कि 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक एक का फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहला जो है फॉर्मूला, ध्यान से देखो, CO। अब देखो नाइट्रोजन पहले जाएगा बॉन्ड बनाने, तो सारे के सारे नाइट्रोजन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है पहले बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो गई। तो बताओ तीनों Cl कहाँ आने वाले हैं, बाहर, और तीनों Cl बाहर आने वाले हैं, तो बताओ मुझे कितने Cl माइनस देगा ये, 3 Cl माइनस, और 3 Cl माइनस के साथ फिर कौन रिएक्ट कर जाएगा, AgNO3। तो बताओ कितने, 3 AgCl दे देगा क्या, बिल्कुल दे देगा। चलो दूसरे का फॉर्मूला बनाते हैं, CO। अब ध्यान से देखो, N पहले नाइट्रोजन जाएगा तो NH3, NH3 कितने हैं 5, और एक क्या है Cl, 6 करने के लिए एक Cl कहाँ आ जाएगा, यहां से अंदर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। तो बताओ 2 Cl कहाँ रहेंगे, बाहर, तो 3 Cl हो गए। अब ये जब आयंस में डिसोसिएट होगा तो कितने Cl माइनस देगा, 2। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे किससे, AgNO3 से, तो 2 Cl के साथ 2 Ag मिलकर के कितने AgCl बना देंगे भाई, 2। तो ये बन गया। तीसरे का ध्यान से देखो, CO, पहले नाइट्रोजन जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, NH3। बताओ इसमें कितने हैं, 4, तो 4 के 4 जुड़ गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए Cl कितने आने हैं, 2। तो बताओ 3 में से एक Cl कहाँ रह जाएगा, 3 में से 2 अंदर आ गए, एक बाहर। तो जब इसको हम आयंस में डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक Cl देगा। अच्छा, इसको हम AgNO3 से क्या करा दें, क्रिया रिएक्ट। तो बताओ एक Cl एक Ag के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, AgCl, कितना, 1। तो स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री हो गई 3, इस AgCl की हो गई 2, और इस AgCl की हो गई 1, तो 3 2 1, तो 3 2 1, तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, थर्ड। सिंपल था, तो आंसर आ गया अपना थर्ड। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अच्छा इसको थोड़ा काट देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर अपना 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 10 ml ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स ये है, with excess of AgNO3, 2.87 gram of AgCl was obtained, the complex is। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, हमें सबसे पहले ये क्या गया है कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का 1 m सॉल्यूशन और उसका 10 ml रिएक्ट करके किससे, AgNO3 से, क्या देता है, 2.870 ग्राम AgCl देता है। क्लियर है। और यहां पर एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जो AgNO3 है, क्या है, AgNO3, ठीक है, इसका जो एटॉमिक वेट है AgCl का, AgNO3 नहीं, यहां हम बात कर लेते हैं किसका, AgCl। तो AgCl Ag108 हो गया, ठीक है, और Cl प्लस कितना हो गया, 35.5, तो टोटल कितना आ जाएगा बताओ, 5.8 और 5 3, 3 और 4 और 1, ठीक है, मतलब 1
एक 143.5, ये AgCl का क्या आ गया, MW आ गया, मोलिकुलर वेट। तो कहीं यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, AgCl का जो MW है वो बेटा कितना है, 143.5 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो हमने निकाल लिया ऐसे ऐड करके। चलो आ जाओ सोल्व कर दे भाई। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कौन, CrCl3.6H2O। इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, इसकी रिएक्शन हमने कराई AgNO3 से, क्वेश्चन यही कह रहा है। इसके बारे में काफी सारे चीजें दे रखी हैं, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है अभी। चलो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या बनने वाला है, AgCl। क्या बनने वाला है, AgCl। अब AgCl का जो वेट दे रखा है वो कितना बन रहा है, 2.870 ग्राम। देखो वेट दे दिया, क्या मैं मोल निकाल सकता हूं इसके, निकाल सकता हूं। मोल क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट, मतलब भार बटे अणु भार। भार कितना दे रखा है, 2.870 डिवाइड बाई, और मोलिकुलर वेट कितना दे दिया, 143.5 हो गया। चलो डिवाइड करते हैं, चलो आओ डिवाइड करते हैं। तो ये तो देखो 0.28, फिर लग गया 0.7, ठीक है, 28 और 7, तो ये आ गया 1, सॉरी 2, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.02। तो इतने मोल आ गए। इसके कितने मोल बनेंगे, 0.02 मोल बनने वाले हैं। अब आ जाओ इधर, इसको अभी ध्यान से देखो, वॉल्यूम कितना गिवन है, 10 ml, और मोलरिटी कितनी गिवन है, 1। तो देखो मोल्स अभी अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, मोल्स क्या होंगे, m इंटू वी अपॉन 1000, क्योंकि ml में दे रखा है। तो यहां से m कितना आ गया 1, v कितना आ गया 10 अपॉन 1000, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर आया 0.01। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, इसके 0.01 से इसके कितने मिले हैं, 0.02, यानी कि इसके एक से इसका 2 मिल रहा है। आप देखो अगर इसका कितना मोल हो, 1 मोल, तो AgCl के कितने मोल बनने वाले हैं, 2। तो 2 मोल AgCl कब बन सकता है, जब 2 Cl का हो बाहर, जब 2 Cl का हो बाहर। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cr, ठीक है, H2O, 2 ही Cl बाहर करने हैं, तो 5 H2 अंदर और 1 Cl अंदर, तो टोटल 6 हो गए, क्लियर। और बाहर कितने Cl आ जाएंगे, 2, और जो भी H2O बचेगा वो कहाँ रह जाएगा, बाहर। तो अब आप देखो यहाँ पर, देखो इसका 1 मोल 2 Cl माइनस देगा, 2 Cl माइनस से कौन रिएक्ट करेगा, Ag, तो कितने दे देगा, 2 AgCl। तो बताओ इसके एक से क्या 2 AgCl बनने वाले हैं, AgNO3 से रिएक्ट करा दूं मैं। अगर AgNO3 से रिएक्ट कराऊंगा तो बताओ क्या 2 AgCl बनेंगे, बोलो हाँ कि ना। तो इसके 1 मोल से इसके कितने मिल गए, 2 AgCl। तो यहाँ पे देखो इसके 0.01 से इसके कितने मिल रहे हैं, 0.02, मतलब डबल मिल रहे हैं। तो डबल मिल रहे हैं तो इसका मतलब 2 Cl का होने चाहिए बाहर, तभी इसके एक से एक कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे क्या। तो ऐसा फॉर्मूला कहाँ है वो देख लो आप, 2 Cl कहाँ है बाहर, ये रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, और बढ़िया तरीके से इनको ढंग से पढ़ते जाएं। हम अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो और 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। कि 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, गिव्स 3 मोल ऑफ आयन। कितने मोल आयन देता है, 3 मोल आयन देता है। जब हम इसको डिसोल्व करते हैं किसमें, वाटर में घोलते हैं, तो 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशन। तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स का, इस सेम कॉम्प्लेक्स का 1 मोल, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल 2 मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करता है, यानी कि 2 AgNO3 से रिएक्ट करता है।
और 2 मोल ऑफ AgCl बनाता है। तो AgCl की कितने मोल बनाएगा? 2। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब समझो सीधी सी बात क्या है, AgCl कितने मिलने हैं? 2 मोल। यहां पर आप दिमाग लगाओ, AgCl कितने मिलने हैं? 2 मोल। AgCl 2 मोल मिलने हैं तो सिंपल सी बात है 2 Cl का होने चाहिए बाहर, क्योंकि 2 Cl जब यहां से बनेंगे, कितने? 2 Cl माइनस बनेंगे, तभी तो 2 AgNO3 रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक Ag एक Cl से, दूसरा Ag दूसरे Cl से, तब जाके क्या बन पाएंगे? 2 AgCl। समझ आ गया? तो 2 AgCl बनाने के लिए हमारे पास कितने? 2 Cl होने चाहिए कहाँ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर। क्लियर है कि नहीं है? तो आप अब देखो जरा ध्यान से, ये था। अब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो देखो CO कहाँ रह गया? ये रहा। NH3 5 के 5 कहाँ जाएंगे? अंदर। और कितने Cl थे? 3। 3 Cl में से एक Cl कहाँ रहना चाहिए? अंदर, क्योंकि हमें ओनली 2 ही Cl बाहर चाहिए। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स बन गया क्या? और इसी कॉम्प्लेक्स से देखो 2 Cl मिलेंगे तो 2 AgNO3 के मोल रिएक्ट करके कितने मोल AgCl बना देंगे? 2 मोल। तो हमें 2 मोल AgCl ही तो चाहिए था। तो बताओ 2 Cl बाहर होने चाहिए, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? ये रहा पहला। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? फर्स्ट। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ, ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स ये है, इसका 2.675 ग्राम है, इसका मोलर मास भी आपको दे रखा है। पास्ड थ्रू एक केटाइन एक्सचेंजर, मतलब धनाइन एक्सचेंज करने वाले कंटेनर, या यूं कह सकते हैं कोई प्रोसेस से हम इसको बुझा रहे हैं। तो द क्लोराइड आयन ऑब्टेन्ड इन सॉल्यूशन वर ट्रीटेड इन, तो जब धनाइन एक्सचेंज होगा केटाइन एक्सचेंजर से, तो यहां पर क्लोराइड आयन हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, और उनकी रिएक्शन हम किससे करा दें? AgNO3 से। तो वो AgCl की कितने ग्राम देगा? 4.38 ग्राम देगा। ये क्वेश्चन अभी शायद 20 या 21 जो हमने 20 किया था उसी के जैसा है शायद, ठीक है, वो ढंग से देखना उसको, सेम है। तो इसको हम रिएक्ट करा ले राहुल। सबसे पहले हमारे पास कौन है? COCl3.6NH3, तो इसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं हम पहले। तो ये रहा CO, ठीक है, फिर NH3 आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग डोनर है तो वो पहले आके बॉन्ड बनाएगा, तो NH3 कितने हो गए? 6, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में CN, कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट है 6 की 6, तो तीनों Cl कहाँ रह जाएंगे? बाहर। तो ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? AgNO3 से। AgNO3 से करा दी, तो आप मुझे बताओ यहाँ AgCl कितना मिलने वाला है? आप खुद ही देख लो, AgCl सीधा सीधा कितना मिलने वाला है? तो AgCl यहाँ कितना मिलने वाला है? 3 मोल। परंतु आपको ये क्वांटिटी दे रखी है, तो आ जाओ बताओ इसका वेट कितना है? इसका वेट दे रखा है 2.675। क्लियर? और MW भी आपको गिवन है, इसका मोलिकुलर वेट, अणुभार भी गिवन है, कितना है? 265। यहाँ भी, तो यहाँ से मोल्स निकालने, तो मोल्स निकाल लो, क्या होता है? भार बटे अणुभार, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो 2.675 अपॉन 265, तो इसके मोल्स आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 0.01। कितने आ जाएंगे? 0.01। चलो इसके भी देख लेते हैं। आओ, इसका वेट कितना गिवन है? 4.38। और MW अभी अभी हमने AgCl मोलिकुलर वेट अणुभार निकाला था, कितना? 143.5। तो इसके मोल्स क्या आ जाएंगे? तो वेट बाई मोलिकुलर वेट, W अपॉन MW। तो W कितना है? 4.38 और MW कितना है? 143.5। तो जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये अपने पास आ जाएगा 3, यानी कि सॉरी अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 0.03। तो आप खुद देखो यहाँ, इसके 0.01 से इसके कितने मिल रहे हैं? 0.03, यानी कि इसके 1 से इसके कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं क्या? और 1 से 3 बने, मतलब
इसके 1 मोल से कितने मोल AgCl बने? 3। तो बताओ तीनों की तीनों Cl कहाँ होने चाहिए? बाहर। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फर्स्ट, क्योंकि 3 Cl हमें कहाँ चाहिए? बाहर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखने पर ये सीधा आप सोल्व भी करके बता सकते हो या देखने से बता सकते हो, ये तो बना सकते हैं। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। तो क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, ये कौन सा है? 23, सॉरी ये 23 क्वेश्चन है, 20 नहीं है, काट देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन विल बी precipitated as AgCl by using AgNO3 from this? अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स को हम किससे ट्रीट करें? AgNO3 से ट्रीट करें। तो हमें बताओ AgCl का जो फ्रैक्शन है, ठीक है, जो सॉरी AgCl जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसमें कितने क्लोरीन है वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। वापस से बता देता हूं, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब हम किससे करा रहे हैं? AgNO3 से, तो किसका पीपीटी बन रहा है? AgCl का। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस AgCl का जो पीपीटी बन रहा है उसमें क्लोरीन है, क्लोरीन आयन, वो कितने इन्वॉल्व है, यानी कितने क्लोरीन AgCl पीपीटी बनाएंगे। तो चलो कॉम्प्लेक्स देखो पहले, कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? CrCl NH3 NH3 ये है, और बाहर कितने Cl हैं? 2। अब बताओ पीपीटी तो ओनली कौन से Cl बनाएंगे? जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होते हैं, यानी कि ये। तो बताओ 2 Cl माइनस आयन बनाएंगे, और ये दोनों Cl किससे रिएक्ट कर जाएंगे? AgNO3 से। और AgNO3 से रिएक्ट करके कितने? 2 AgCl बनाएंगे। क्लियर? तो बताओ टोटल कितने हैं? टोटल Cl कितने हैं? 1 ये 2 ये, तो टोटल कितने हैं? 3। पीपीटी में कितने गए? 2। यस कि नो? पीपीटी में 2 गए, टोटल कितने हैं? 3। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा? बताओ टोटल कितने थे? 3, टोटल में से गए कितने? 2, तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/3। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। तो 23 का आंसर क्या आ गया? सेकंड आ गया। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपना आज का 24 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 24 नंबर। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन? यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स वो सॉल्यूशन में कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है? तो हाउ बना लेते हैं, पहले तो हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? ये रहा CO। बताओ पहले कौन बॉन्ड फॉर्मेशन करने जाएंगे? NH3। क्यों? क्योंकि डोनर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग है, तो पहले जाएगा। कितने हैं? 6। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो चुकी इसकी 6। तो बाकी जो Cl हैं वो कहाँ रहेंगे? बाहर। अब जो Cl बाहर रहेंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? आयंस का। तो अगर मैं इसको कहाँ ले जाऊं? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में ले जाऊंगा तो बताओ यहां पर क्या बनेगा? एक तो बनेगा क्या? CO NH3, और ये होल 6, ठीक है। और साथ में कितने Cl जाएंगे? 2 Cl आयंस के फॉर्म में जाएंगे। अगर बाहर 2 Cl माइनस हैं तो इस पर कितना आएगा? 2+। तो बताओ आयंस कितने हुए टोटल? तो टोटल आयंस कितने हुए? 2 तो Cl हो गए, ठीक है, 2 तो Cl हो गए, एक पूरा ये, तो 2 और 1 3। तो टोटल आयंस कितने हुए बेटा? 3 आयंस हुए टोटल। कितने आयन हुए? 3 आयन। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस, मतलब कितने आयन प्रोड्यूस करेगा ये सॉल्यूशन में? तो ये करेगा 3 आयन। क्लियर है? तो ये हो गया अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे जो पूछे भी गए हैं पहले वो भी, और जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वर्नर थ्योरी से भी, वो भी हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिए। बाकी इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर था अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो ये एक सेशन हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है वो हम इस आइसोमेरिज्म पे लेने वाले हैं, तो वो भी हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़े बच्चों। और देखो
मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइबर ठोक के करें और रोड़ा फैला दें चारों ओर, है। अच्छा मैटर आपको मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, तो श्योर हो जाना चाहिए भाई। बाकी मस्त रहें, खुश रहें। तो हम इंटरेक्ट होते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में फेस टू फेस, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों इतना समय देने के लिए। ओके बाय बच्चों।